हत्या दिवस बीजेपी मनाएगी। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर संविधान हत्या दिवस और देश भर में जगह जगह पर आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल को अन्याय काल बताया है। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी आज आपातकाल की 50वीं बरसी पर संविधान हत्या दिवस मनाएगी। अलग अलग कार्यक्रम होंगे और सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। इन आयोजनों में केंद्र और प्रदेश के नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था। इसकी घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, जिसका काफी विरोध हुआ था। आपातकाल को लेकर बीजेपी देशव्यापी कार्यक्रम करने जा रही है और पार्टी देश भर में इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। पार्टी जो है आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी और जिस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान इमरजेंसी घोषित की गई थी। इसके 50 साल पूरे होने पर बीजेपी संविधान हत्या दिवस मनाएगी। पूरे देश भर में बीजेपी जो है वो संविधान हत्या दिवस मनाएगी और कांग्रेस को घेरती हुई बीजेपी नजर आएगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। कांग्रेस को घेरती हुई बीजेपी नजर आने वाली है और बीजेपी जो है वो पूरे देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाएगी। इस बीच हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आरजू, अगर बात यहाँ पर बीजेपी के इस पूरे प्लान को लेकर करें, किस तरीके से बीजेपी जो है आज संविधान हत्या दिवस मनाएगी? जी बिल्कुल, देखिए आज अगर बात करें तो एक बेहद महत्वपूर्ण दिन पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए होने वाला है, क्योंकि आज संविधान हत्या दिवस जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं मनाने जा रही है और इससे कांग्रेस को घेरने की कोशिश जो है वो की जाएगी। अगर देखें तो गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल को अन्याय काल बताया और जिस तरीके से गृह मंत्री ने ये भी कहा कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लाया आपातकाल असल में कांग्रेस का अन्याय काल था। तो जिस तरीके से पहले से ही पूरी तैयारी जो है उसको कर रखी है और आज भी देखेंगे कि अन्य जगहों पर कई ऐसे कार्यक्रम जो है वो देखने को मिलेंगे जिसमें इमरजेंसी को लेकर तमाम जानकारियां जो है वो दी जाएंगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की कोशिश जो है वो की जाएगी। वहीं अगर बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर इस तरीके के पोस्टर्स जो लगे हुए नजर आ रहे हैं, जो हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज संविधान हत्या दिवस जो है वो बीजेपी मनाने जा रही है। पूरी तरीके से कांग्रेस को घेरने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आपातकाल परिस्थिति और मजबूरी की नहीं बल्कि तानाशाही मानसिकता और सत्ता की भूख की उपज होता है। और वहीं शाह ने यह भी कहा कि 25 जून सभी को याद दिलाता है कि कांग्रेस सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकती है। तो अमित शाह ने करारे सवाल जो है वो कांग्रेस के आगे खड़े करे। तो वहीं कहीं बिल्कुल अगर हम देखें तो किस तरीके से इमरजेंसी तरीके की सत्ता का लालच जो है वो अमित शाह ने बताया। तो लगातार इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि गृह मंत्री जो है वो इमरजेंसी को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को घेरते हुए नजर आए। तो आज भी हम देखेंगे कि तरह तरह के कार्यक्रम, इवेंट्स जो है वो दिल्ली में और अन्य जगहों पर देखने को मिलेंगे जिसमें इमरजेंसी किस तरीके से देश के लिए घातक थी, लोगों के लिए घातक थी, उसकी जानकारी जो है वो दी जाएगी। जी आरजू, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर की जाए कांग्रेस को लेकर, तो कांग्रेस किस तरीके से नजर आ रही है? क्या कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है या कांग्रेस के द्वारा भी कोई कार्यक्रम बीजेपी के जवाब में चलाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर देखिए तो आज एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे करने जा रहे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर राजनीति देखने को मिल रही है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं। और देखिए अगर देखें तो जरूर अब वो इस इमरजेंसी, जिस तरीके से इमरजेंसी को लेकर बीजेपी जो है वो हल्ला बोल नजर आ रही है, लगातार प्रदर्शन या फिर ये कहें इवेंट्स करती हुई नजर आ रही है और इमरजेंसी किस तरीके से लिए देश के लिए संविधान की हत्या दिवस के रूप में मना रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो इमरजेंसी के लाभ है
उनको बताते हुए नजर आएंगे आखिर किस तरीके से इमरजेंसी उस समय की जरूरत थी और क्या कुछ इंदिरा गांधी के मन में उस वक्त चल रहा था। तमाम ऐसी चीजें हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने जा रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उनकी रहने वाली है, जहां एक तरफ बीजेपी जो है वो इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं अपना फ्रंट जो है वो रखती हुई नजर आएगी। जी जी आरजू, दूसरी ओर जिस तरीके से जहां एक और कांग्रेस भी अपना पक्ष रखती हुई नजर आएगी, लेकिन दूसरी ओर जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी व्यापक स्तर पर कार्यक्रम करने जा रही है कांग्रेस को घेरने के लिए। और ऐसे में ये कार्यक्रम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए लगते हैं आरजू, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर उस नजरिए से इस पूरे कार्यक्रम को देखा जाए तो किस तरीके से कांग्रेस के लिए एक मुश्किल ये? बिल्कुल, देखिए अगर देश में इमरजेंसी की बात करें, आपातकाल की बात करें, तो 22 जून 1975 को लगा था, जिसके 50 वर्ष जो है वो पूरे होने जा रहे हैं। और ऐसे मौके पर अगर हम देखें तो देश भर में बीजेपी जो है वो संविधान हत्या दिवस का आयोजन जो है वो करती हुई नजर आ रही है। जोरों शोरों से इस मुद्दे को कहीं ना कहीं और ज्यादा उठाने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से करी जा रही है। वहीं हम देखें तो बिहार में चुनाव है और इससे पहले विभिन्न कार्यक्रम को आयोजन जो है उनके जरिए किया जा रहा है। किस तरीके से आपातकाल के काले दौर की याद जो है कहीं ना कहीं लोगों को दिलाई जा रही है। जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में कई सारी इस तरीके से जो लोग हैं, जो वेटरन्स हैं, उनको कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाएगा। तमाम ऐसे इवेंट जो है वो किए जाएंगे आपातकाल की याद दिलाने के लिए, उस काले दौर को याद दिलाने के लिए। तो वहीं हम देख रहे हैं कि आप जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, क्योंकि बिहार का चुनाव है और ऐसे मौके पर बीजेपी जानती है आखिर कौन से मुद्दे हैं जो लोगों पर सीधा टच करते हैं, और वही अक्सर देखा गया है कि वो मुद्दों को उसी तरीके से उठाती है। तो इस वक्त भी कहीं ना कहीं इमरजेंसी का मुद्दा जो है 50 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में इस मुद्दे को उठा रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं वो भी इसको दिखाने की कोशिश कर रही है कि क्यों जरूरी थी उस वक्त की इमरजेंसी। तो बिल्कुल इस पे पूरी पॉलिटिक्स जो है वो देखने को मिल रही है। दिखता होगा क्या? बिल्कुल आरजू, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बीजेपी कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने नजर आ रही है। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि जनता क्या फैसला लेती है, जनता किस तरीके से देखती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आरजू।